अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे हुकूमती दबाव काम कर गया, खान का मुतालबा रद्द, फंडिंग का फैसला क्या, कप्तान का एहतजाज का ऐलान, शुजात की तायद। बोल न्यूज़ बलोचिस्तान की आवाज, महंगाई बुलंद तरीन और नई परवाज तैयार। हुकूमती दबाव या मामला कुछ और। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तहरीके इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाए जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच केस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। हुकूमती दबाव या मामला कुछ और। इलेक्शन कमीशन का रातों रात एक्शन। 3 जमातों के बजाय सिर्फ पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच 21 जून को महफूज किया गया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इनके मुताबिक फैसला खिलाफ आने की सूरत में ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगी। सेक्शन 215 के तहत पार्टी का निशान भी वापस लिया जा सकता है। ममनुआ फंडिंग पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की तैयारी जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास में लॉ विंग हुकाम ने केस के हवाले से तैयारी पर ब्रीफिंग दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फैसले के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर रेंजर्स एहलकार इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएं। इसी हवाले से बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या फैसले किए जा रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला है, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला, वो कल सुबह 10 बजे सुनाने का जो है फैसला किया है। और इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन में अब भी जो है वो एक इंतहाई अहम इजलास जारी है, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। और इजलास में जो कल फैसला आना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो मुतलका हुकाम है उनको केस के हवाले से तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल करने की हिदायत की गई है, जबकि सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई कि कल जो है किसी सियासी रहनुमा को इलेक्शन कमीशन में दाखिले की इजाजत ना दी जाए। और ये भी तजवीज़ पेश की गई कि अगर सिक्योरिटी इंतजाम के लिए रेंजर्स के अधिकारों को भी जो है स्टैंड बाय पर रखा जाए। तो इलेक्शन कमीशन का जो है वो एक बड़ा कर फैसला 10 बजे सुनाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच जो है वो इसलिए केस का फैसला सुनाएगा। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन में इस वक्त भी जो है मुकाम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद हैं। जाए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक ही जो है वो आज शाम 4 बजे उनको ये हिदायत जारी की गई कि कल जो है वो आपने सुबह 10 बजे इस केस का फैसला सुनाना है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के कुछ जो जराए हैं उनका ये भी बताना है कि इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान है, लॉ विंग का जो उनका डिपार्टमेंट है, वो इस हवाले से उनका काफी सारा पेपर वर्क अभी तक जो है नामुकम्मल था। और जो कई अहम मामला थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि ये फैसला कर लिया गया है तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। इजलास जारी है और कल जो फैसला आना है, कल ये फैसला सुनाया जाएगा और उसी फैसले के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकील अहमद। तहरीक इंसाफ को फैसले से मुतालिक कोई खौफ नहीं है। हम अपना तमाम रिकॉर्ड जमा करा चुके हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की वजाहत बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ना नून लीग ना ही पीपल्स पार्टी के केसेस आगे बढ़ा रहा है, ना उनकी स्क्रूटनी कर रहा है, बस पीटीआई के केस को तेजी से बढ़ा रहा है। बोले पहले भी वाजे कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, ये जानिबदार हो चुका है। ये इलेक्शन ने बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तमाम सियासी जमातों की जो ममनुआ फंडिंग है
उस फंडिंग का इन्होंने जायजा लेना है। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का भी फैसला यही है। तो कमीशन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, उनकी जो है वो स्क्रूटनी भी मुकम्मल नहीं करवा रहे। यहाँ पर जो है वो पीटीआई के केस के ऊपर जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़े। हम तो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हुए हैं और कोई भी ऐसी जो है वो फंडिंग नहीं है जिस फंडिंग का जो है वो ताल्लुक किसी गैर कानूनी जराए से हो। तमाम पैसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के अंदर आया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम डिक्लेयर्ड है, उसका तमाम रिकॉर्ड भी दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाने जा रहा है तो ये हम पहले ही बता चुके हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केस को साथ सुनाने की बजाय वो अकेला पीटीआई को जो है वो टारगेट उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ हम तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले ही कर चुके हुए हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उसको कानून के मुताबिक जो है वो करना चाहिए। खबरों में आगे देखिए, शुजात की इमरान खान की तायीद और इस्तीफों पर फैसला अदालत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की सुनी अनसुनी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बार बार मुतालबा किया कि तीनों जमातों की फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं। 8 दफा हमारी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की, 8 दफा अदालत के अंदर, 8 दफा अदालत ने फैसला दिया इसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत फैसला किया था। उन्होंने बायस था, जानिबदार थे, उन्होंने जो फैसला किया था वो ईमानदारी से नहीं किया था, इसलिए हमें कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ है कि जब हमने कोशिश की पूरी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए तो इसने पूरी उसकी मुखालफत की। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। हालात हमारे इस वक्त मुश्किल हैं और जिस तरह जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी मज़ीद और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। माहिर कानून और फंडिंग केस में पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान ने कहा है कि फंडिंग केस का फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आ सकता। अगर खिलाफ आया तो इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि किन बुनियादों पर फैसला दिया गया। फैसला खिलाफ आने की सूरत में फंडिंग जब्त हो जाएगी, पार्टी का निशान मनसूख और पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये फॉरेन फंड का इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो आर्टिकल 6 से आगे नहीं जा सकता है, जिसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग्स की बात की है। बहुत कैटेगोरिकल था और इससे ज्यादा कैटेगोरिकल हो नहीं सकता था, बिकॉज उन्होंने ये बिल्कुल वो ईसीपी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो फॉरेन फंड, फॉरेन एडेड पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। उस सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया हुआ था फॉरेन एडेड पार्टी कि अगर कोई जिसका इंटेंशन ये हो कि मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, जिसकी वजह से बाहर से पैसे आ रहे हों, और ये चीज़ें प्रूव करना जो है वो उनका काम नहीं है और ना वो कर सकते हैं। ये उन्होंने कैटेगोरिकली होल्ड कर दिया कि फॉरेन एडेड पार्टी, ये फॉरेन फंडिंग का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली उसको लेके जाना चाहते हैं एज फॉरेन एडेड पार्टी, जो कि इनका मैंने बात करनी ना फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की तरफ से है। तो इलेक्शन कमीशन ने को ये बावर कराया गया है और बार बार ये जजमेंट पढ़ के सुनाया गया कि आपका इख्तियार नहीं, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि हम प्रोहिबिटेड फंडिंग देख रहे हैं। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। पार्टी के नेशनल काउंसिल से खिताब में कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए जोर दिया कि ईवीएम से धांधली के 130 तरीके ख़त्म हो जाएंगे। भारत और ईरान में ईवीएम को इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन में धांधली का इनका सिस्टम बना हुआ है। पाकिस्तान के इलेक्शन में जो हारता है वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता। इमरान खान ने मजीद कहा कि शफाफ इलेक्शन हुए तो वो 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। जिसका सब कुछ मुल्क में हो उसको मुल्क की क़यादत करनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर। पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया है, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें। 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को आगे अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो काम है जो गवर्नमेंट एक इलेक्टोरल प्रोसेस देती है उसको इंप्लीमेंट करे। इसने पूरा जोर लगाया ईवीएम मशीन लाने और उसकी वजह थी क्योंकि वो 2 पार्टीज ने भी अपोज किया उसको, और उसकी भी वजह है क्योंकि इनका सिस्टम बना हुआ है इलेक्शंस की रिगिंग का। पटन की रिपोर्ट थी कि 163 तरीके हैं धांधली के, और एक दफा ईवीएम मशीन आ जाए तो 130 खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सिस्टम पूरा जो पुराना स्टेटस को करप्ट सिस्टम को बचाना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए पूरा सबोटाज किया कि पाकिस्तान में ईवीएम मशीन ना आए, जबकि हिंदुस्तान में भी हैं, ईरान में भी, दोनों हमसाये मुल्कों के अंदर ईवीएम मशीन कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो, लोग समझे, उसको प्रोसेस में बिलीव करें। इस मुल्क के अंदर हमें कभी इजाजत नहीं देनी चाहिए कोई इस मुल्क की क़यादत करे जिसका सब कुछ पाकिस्तान में ना हो। जो लोग क़यादत में आके बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि इसलिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा बाहर भेज देते, तो उनको क्या हक है इस मुल्क की क़यादत करने? इस मुल्क की क़यादत उसको करनी चाहिए उन लोगों को जिनका सब कुछ पाकिस्तान में, स्टेट पाकिस्तान में हो, जीना मरना पाकिस्तान में। पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हुकूमत की साख ये है कि आर्मी चीफ को पैसों के लिए फोन करना पड़ रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब चौथा मुल्क है। बिजली घर बने हुए हैं लेकिन बिजली बनाए ना बनाए पैसे दे रहे हैं। नेशनल काउंसिल से खिताब में इमरान खान ने कहा कि आज बैरूनी खसारा 2.6 अरब रुपए पर पहुंच गया। ये लोग हमें डिफॉल्ट करने की तरफ ले जा रहे हैं। हम ओवरसीज़ को कहते हैं पैसा लेकर आएँ, ये पैसे बाहर ले जाते हैं। रुपया कमज़ोर होने पर इनकी दौलत में 30% इजाफा हो गया। डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए एमरजेंसी लगानी चाहिए। इन 3.5 महीने में महंगाई में डूब गई है, इकोनॉमी बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। असल बैरूनी जो खसारा है वो सबसे ज़्यादा तंग करता है हमें। मार्च के अंदर जो बैरूनी खसारा था वो $500 मिलियन था, आज 2.6 अरब डॉलर पे पहुंच गया बैरूनी खसारा। आज वो भी जिम्मेदार है ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। आज चौथे नंबर पे अब पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क जो श्रीलंका के बाद डिफॉल्ट करने जा रहा है। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमरीकनों को कि जब वो शर्मन को जनाब हमें IMF से सिफारिश करके पैसे दिलवा दें। आप सोचोगे मुल्क का क्या हाल है। गवर्नमेंट के अंदर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। ये जो आज बिजली का क्राइसिस आया हुआ है, इन्होंने यही नहीं सोचा कि हम अपने जो बिजली बनाएं वो अपनी लोकल रिसोर्स पानी पे बनाएं जिधर हमारी एडवांटेज है। इन्होंने बिजली वो कमीशंस के ऊपर बाहर से इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बना दी। अब पैसा ही नहीं है तो बिजली घर बने हुए हैं, उनके पैसा भी हम दे रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स। बिजली बनाए या ना बनाए हम उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं उनको चलाने के लिए। लिहाजा लोड शेडिंग की सारे रिकॉर्ड टूट गए और ये आज सबसे बड़ा क्राइसिस है, डॉलर का क्राइसिस आया हुआ है। तो दूसरों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा लेके आओ। सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको हम कह रहे हैं पाकिस्तान पैसा लेके आओ, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इस वक्त तो हमें सबको, सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहिए कि आपने कोई पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा बाहर नहीं लेके जाना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज और ये और वो। इस वक्त तो सबको इमरजेंसी हमें कर देनी चाहिए कि अपने डॉलर पाकिस्तान में रखना है, और इतना पैसा ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबको पता है कि इनका पैसा बाहर। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी के ओहदे से हटाना नामुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो अदालत जाएंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के बयान की तायीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मईशत की खराबी के जिम्मेदार सियासतदान हैं। खराब सूरत हाल पर आर्मी चीफ को मदाखलत करना पड़ी। चौधरी शुजात ने कहा, इल्जामात और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। काफ लीग के आइन में तब्दीली करना चाहता हूँ। ये सियासतदान जो है ना हमारी, ये सारा इल्जाम जो है ना हमारी मईशत का तबाही का जिम्मेदार जो है वो सियासतदानों को गिना जाएगा। क्यों आपको आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा? तारिक बशीर चीमा ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इमरान खान का वजीर नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। तारिक बशीर चौधरी शुजात की नुमाइंदगी भी करते रहे, कहते रहे इन्हें ओहदे से हटाना नामुमकिन है। मेरा कोई इशू नहीं है, मुझे तो आधी जुबान से भी कोई कहेगा तो मैं सेक्रेटरी जनरल से इसलिए भी छोड़ दूंगा कि जिस ओहदे पे आपको काम न करने दिया जाए या जिसके साथ आप इंसाफ न कर रहे हो
उसके साथ चिमटे रहने का कोई फायदा नहीं। पहली बात तो ये है। लेकिन चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाना ये तकरीबन नामुमकिन है। चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा ने धमकी दी कि ये लोग बाज न आए तो बहुत सी बातें खुल जाएंगी। चौधरी शुजात को सरबराही से हटाया तो लाहे अमल तय करेंगे। हमारी लीगल टीम काम कर रही है, जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए नुमाइशी दौरा। मुतासिरीन मुंतजिर। और बोल न्यूज आवाज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।